आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप स्टॉक में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि एज अ ट्रेडर आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा कि स्टॉक ट्रेडिंग और जो फ्यूचर ट्रेडिंग जो आज तक आप करते आ रहे थे उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। स्टॉक ट्रेडिंग जो होती है दोस्तों, वो आप ये बोल सकते हैं कि काफ़ी सेफ होता है, काइंड ऑफ ऑप्शन से तो बहुत ही सेफ होता है। बिकॉज ऑप्शन में स्पेशली जो है लोग ऑप्शन बाइंग करना प्रेफर करते हैं। ऑप्शन बाइंग में आपको मालूम होता है कि टाइम डीके बोल के एक चीज़ रहता है, जिसके चलते जो आपका प्रीमियम होता है वो पल जो रहता है उसकी जो अगर आपके डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं आता है तो अगर साइडवेज भी रह गया तो आपका जो प्रीमियम है वो डीके होने लगता है, तो उसके चलते भी कई बार जो ट्रेडर्स है वो लॉस करते हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ स्टॉक में फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप स्टॉक के ऑप्शन में नहीं जाते। बाकी अगर आप नॉर्मल स्टॉक में ट्रेड करते हैं कैश में, तो आपको बता दूं कि वो चीज़ करना बहुत आसान है, बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। अभी की मैं बात करूं तो आपको इसमें जो है 5x का मार्जिन मिल जा रहा है। इट मीन्स कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप जो है उस 1 लाख पे आप जो है 5 लाख तक की क्वांटिटी जो है आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो 5x का ये जो है आपको मार्जिन मिल रहा है। पास्ट में थोड़ा और भी ज़्यादा था। पर्सनली मैं तो उस टाइम पर ट्रेड करता नहीं था, तो मुझको उस चीज़ का उतना आइडिया है नहीं, बट अभी जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो 5x का मार्जिन अभी जो है हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है जो कि एज ए आप बोल सकते हैं कि आप ट्रेड करते हैं अगर स्टॉक में तो आपको मिलता है कि आपके पास पैसे हैं तो भी आपको जो है एक लेवरेज आपको मिल जाता है 5x के, जिसके हिसाब से आप जो है ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि कभी भी जब आप ट्रेड कर रहे हो स्टॉक में, और क्योंकि यहाँ पर आपको 5x का मार्जिन मिल रहा है, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपने रिस्क को जो है प्रॉपर्ली मैनेज करके चलें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है फोकस सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% जो है रिस्क लेने पर ही करें। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए हैं तो जाहिर सी बात है 1 से 2 हज़ार का ही जो है आप रिस्क लेंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपके पास 1 लाख रुपए लगे हैं और आपने जो रिस्क अपना बांधा है 1 से 2% का, उसके हिसाब से जो आपको क्वांटिटी मिल रही है, जिसके जो स्टॉप लॉस वगैरह आप जो प्लान कर रहे हैं, उसके हिसाब से हो सकता है कि 1 हज़ार का रिस्क जो मार्केट आपको दे रहा है उसमें जो आपका कैपिटल यूज़ हो रहा है वो सिर्फ 50,000 यूज़ हो रहा हो। तो आपके मन में आ सकता है कि अरे यार यहाँ पर तो कैपिटल पूरा यूज़ ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ, मैं क्वांटिटी बढ़ा लूँ क्या? तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। कई बार ऐसा होगा आपके साथ, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है आपको उसको उस पर करना है। और जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ वो ये है कि आपको सिर्फ 1 से 2% का जो है रिस्क मैक्सिमम, ये 2% मैक्सिमम में जो कि आप लेकर के चलेंगे। बाकी मैं मेजोरिटी लोगों को यही बोलता हूँ कि आप 1% लेकर के चलें। फ्यूचर में आप इसको 2 कर सकते हैं। अपने जो है ट्रेड करते करते आप करेंगे तो आपको वो बताने की चीज़ नहीं, ऑटोमेटिकली जो है आप समझ जाएंगे, अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टॉक पर फोकस कीजिएगा। लिक्विड स्टॉक बोले तो जो आपके निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, मतलब ये जो लिस्ट निफ्टी 50 की जितने भी स्टॉक्स हैं उन लिस्ट में से जो स्टॉक्स रहेंगे उन पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ जो आपको मिल जाती है वो होता है कि आपको लिक्विडिटी इशू नहीं आता। लिक्विडिटी इशू मतलब जितना बायर्स है उतने सेलर्स नहीं है, जितने सेलर्स उतने बायर्स नहीं है। तो ये जो मिसमैच होता है ना, इसके चलते कई बार आपके ऑर्डर्स फिल नहीं होते और इस चक्कर में कई बार ऐसा होगा कि आपके ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे और हो सकता है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए, ट्रेड भी एग्जीक्यूट ना हो, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप ऐसे स्टॉक्स पर काम करें जिनमें लिक्विडिटी हो, और उन्हीं स्टॉक्स पर रहेंगे तो बेहतर होगा। अब एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा कि जब आप स्टॉक्स पर ट्रेड कर रहे हो तो मैक्सिमम 1 से 2 सेटअप्स को लेकर के चलिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको लिक्विड स्टॉक पर काम करना है, तो निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक है 50 स्टॉक, उन स्टॉक्स में से आप जो है आपके 1 से 2 सेटअप, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 50 स्टॉक हैं। दिन में अगर आप उनमें एक्चुअल में ढूंढने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। मॉर्निंग के अगर आप कुछ सेटअप्स वगैरह देखें, आप बोलें कि मैं दिन भर ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको जो है सेटअप्स वगैरह मिल जाएंगे। आपको क्या चाहिए, दिन में 1 से 2 मैक्सिमम ट्रेड आपको चाहिए रहेगा। तो आप क्या करें कि आप फोकस करें कि आप जो है 1 से 2 सेटअप्स लेकर के चलिए। बिकॉज स्टॉक बहुत ज़्यादा है तो सेटअप भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे और उतना कैपिटल आपके पास होगा नहीं कि आप ट्रेड कर पाएँ। फोकस कीजिए दिन में 1 ट्रेड करने का। अब आप हो सकता है 2,000 का रिस्क ले रहे हो तो 2 को प्लान कर लीजिए, या फिर 1,000 का 1 ही कर लीजिए, या 2,000 का 1 कर लीजिए। ये टोटली आपके ऊपर है, बट फोकस करेंगे कि आप जो है 1 से 2 ही ट्रेड मैक्सिमम करें। और ये भी निफ्टी 50 के जो लिक्विड स्टॉक है उन पर, और जो उन ट्रेड्स को आप करें वो बहुत ही लिमिटेड सेटअप्स पर होने चाहिए। जो स्ट्रेटजी आपने बनाई हो, जो कि ऑलरेडी आपके लिए काम कर रही हो, उन स्ट्रेटजी को लेकर के ही आपको काम करना है। 1 से 2 ले लीजिए, मोर देन इनफ है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर स्टॉक 50 हैं, तो उन 50 स्टॉक में अगर आपका सेटअप 1 में भी बन जाता है तो आपका काम दिन भर के लिए हो जाएगा। ठीक है,
तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैंने कोशिश करी कि आपको हर एक चीज़ बता पाऊँ। रिस्क मैनेजमेंट का अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ, तो वो आप जो है मुझे कमेंट करके बताइए कि स्टॉक में आप किस तरीके से कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट वगैरह प्रॉपर तरीके से, तो उसकी बात करेंगे, थोड़ा इन डेप्थ में जाएंगे। बाकी अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर मैं जो है एंड करना चाहूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।